हाँ बताएंगे, आपका नाम बताएंगे। क्या देवी। क्या कहना चाहते हैं? क्या अपना आलू कबारी थी मोती अरवे पर नदिया के अरवा पर तो हम इतना जो लड़ाई हुआ ना सर, तो हम लोग भी देखे आगे हम घर हमको सुंदर कटले नदिया के अरवा पर कटले, तो हम लोग बोलने की से बालवा लगी 3 साल से लड़ाई हो रहा है, से कहे के लिए उठा रहा है, से नहीं उठाते से हमने सब दाह जा से एक तो दूगो हमने यो करी नदी है वो करी नदी है, बीच पुल न है बांधा तब पानी आवे तक काने भागा से कहली तब चिल्हा टकर है, गोरू बकरी चारा है चिल्हा पानी आ जाता है तो बनवे उठा ले तब चिल्हा टकर बाद जाही जा से बोला तो कभी से जफेदार साहब हथिन दिवारिया के तो जफेदार साहब के कभी के हिया बोला ही कौन तो पुलिसिया हुई बोल गया तो कहली पुलिसिया हुई बोल गया तो हमने कहूँ जाएंगे से हम मौका है हमने का लड़े लिए से हम देखी थी, लेकिन ना से देखे नहीं है वैसे कर करके जाके और 2-3 गो हमने के लैकन है गाँव वाला बेटा उठा अपना सब हले बेटा बता सब के हाल से आके रेटिया दफेदार साहब पकड़ लेना कि चिन्हा है से चिन्हा है हमरा कोई हमरा चिन्हा है तो हमने ना चिन्हा ली दफेदार साहब था हमने कहीं को जानता कहीं को होता दिवारिया के हाल था सब लैकवा के रेटिया पकड़ लेना लैकन ले तू पैना मार देना से तो बार हमने 3 बार हमने ये गाँव ने धमकी दे रहे। हाँ 3 बार रामजाई सिंह हाँ दिवारिया हाँ 3 दिन धमकी दिया, फिर एक दिन एक बिहानियों के आया था लड़का लड़का कहा उसको कोई परिवार था दिवारिया के गांव के कनी भतीजा है कि मोसेरा भाई है उसी के भी हमने नाम नहीं जानते हैं ना चिनते हैं, तो लड़कन कमाया ट्रैक्टर पर कमाया तो पैसा मांगे लगा लेकिन कहे मांगता है फिर लेकिन ये कलर पकड़ लिया लेकिन पैसा मांगने से ना दे का कर में लेकिन कैसे देता से हमने पैसा दे दा तो लड़कन के तो उसी पूरा कलर वाला पकड़ा पकड़ी वाला छोड़ा छोड़ी होलो और फिर 2 तुरी अलो लाठी लेके उसको बाबूजी कहाँ गया उसको माई कहाँ गया निकल लो ऐसे वैसे। ठीक सर देखो ये बोले के बैठल हुए हैं और लड़कवा के बीक के मारा हुआ है, दिखाइए चोट लगा हुआ है, दिखाइए चेहरा चोट दिखाइए चोट कहाँ है ये देखिए ये छोटा सा बच्चा है मासूम 2 साल का भी नहीं होगा इनके इसकी माँ को मारा होगा इसके बाद चोट लगा नातनी है हम ही ले ले आप ही ले इसको लगा चोट मार के उठा के बिक दिया हमको। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची मासूम सी बच्ची को भी नहीं बख्शा, यहाँ की प्रशासन कितना क्रश किया इस गांव को, आप देख सकते हैं इस मासूम बच्ची के साथ क्या इस तरह व्यवहार किया है। बूढ़ी बुजुर्ग महिला जो है वो खुद दिखा रहे हैं कि हमें भी मारा गया इस तरह पर घर में हेल के बिना लेडीज फोर्स के ये प्रशासन आके इन लोगों को मारे हैं। और तो हमारे साथ एक और महिला है खड़ा, वो अपने बारे में बताएंगे क्या किस तरह यहाँ पर पुलिस ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया है, वो अपने आवाज़ सुनाएंगे। अपना नाम बताएं। अपना नाम बताएं। 15 साल की लड़की है, उसको परीक्षा देने का नाम बताइए। लेते रहे कि आप लेडीज है लेडीज से लाइए जेंट्स सेल दिया 10 गो इला के बाद में अपने जानते नहीं हिलते रहे तो ये अपना बोलने के बाद और आपके घर में कुछ नुकसान नहीं किया? नुकसान नहीं किया, सिर्फ मारा तुम्हारी तोड़ा है, वो सब दिखा सकते हैं कि आगे करकट फूटा हुआ है दिवाली दिखाया है। देखिए हमारे मामा जी की शर्म आनी चाहिए इस पुलिस को, इतने बुजुर्ग जो कि हमारे दादी के उम्र के हैं उनके साथ भी व्यवहार किया गया। देख सकते हैं इनके से बात करते हैं क्या किस तरह आपके साथ पुलिस ने व्यवहार किया। आप लोग मारा था। देखिए ये महिला क्या कर सकती है, वहाँ पर जाके सोच सकते हैं, देख सकते हैं हमारे BRA TV के माध्यम से देखिए कि इनका उम्र देखें। और ये जैसे कि यहाँ तालिबान बना चुका है, हिंदुस्तान ही अब तालिबान बन चुका है और ये प्रशासन को चाहिए कि कम से कम गाँव में आने के बाद अपने लेडीज फोर्स का इस्तेमाल करे। ये महिला के साथ पर पुलिस इस तरह व्यवहार करता है, ये बहुत शर्म वाली बात है। ये मार है देखो, इसको परीक्षा देने का उसको लड़ाई लड़ने जाएगी, उसको परीक्षा देने 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 जाए
इतनी बुजुर्ग महिला क्या करने जाएगी, लड़ाई करने जाएगी।
और कोई है और महिला है जो रामाशीष यादव। आप ये बताइए कि कैसे घटना घटा है। हम लोग तो वहाँ पर प्रार्थना करने गए, आग्रह करने गए, लेकिन उन लोग ने नहीं माना और वहाँ पर आंसू गए छीट कर जो है सब लोग के व्याकुल कर दिया और मरना स्टार्ट कर दिया। मारने वाला में कौन था? पुलिस और उग्रवादी दोनों था। पुलिस का बैच लगा हुआ था और उग्रवादी का बैच नहीं था, लेकिन वर्दी था। बैच नहीं था और सिर्फ वर्दी था। वर्दी था। तो इस तरह से जुर्म किया गया है। कितने लोग थे बाबा, कितने लोग थे? करीब 500 से ऊपर थे। आप बताइए आपका नाम क्या है? टोटल निशा देवी। आपका पति का नाम? श्री मोहन यादव। आप बताइए कि किस तरह से यहाँ पुलिस जुर्म किया है। आपका भी हाथ में लगता है कि चोट दिखाई पड़ रहा है। हमको पूरा देह चूर दिया है, पूरा देह चूर दिया है। आज करकट के घर में ढूंढ रहा है, उस पर मारा या सुआ फेंक दिया, सजा में से फूट के गिर गया आप पर ही। दिमाग में भी चक्कर आ गया। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? बोलिए। ले वाला आ रहा है, कहते कि हम पूरा गगरा कुबार के चल जाओगे, आपको बाल बच्चा कहाँ चल जाओगा, इसलिए हमने सब कोटी जान देने पर तैयार। उनके विचार चाहो कि उनके जान ले ले, चाहे जान बख्शा दे। नाम क्या बताए थे? निशा देवी। निशा देवी। और पति का नाम? श्री मोहन यादव। सर आइए चाचा जी, आइए। यहाँ हमारे पास इस गांव के बुजुर्ग बताएंगे। आपका नाम क्या है? हमारा सुरेंद्र यादव नाम है। सुरेंद्र यादव। हाँ, आप ये बताइए कि यहाँ का घटना किस तरह से घटा, पुलिस ने कैसे जुर्म किया? कुछ महिला तो दिखा रही है बाकायत में कि उनको चोट लगा हुआ है, पुलिस मारी है, लेकिन कुछ महिला का कहना है कि उनके घर के अंदर भी प्रवेश करके मारा है, टूटा हुआ खिड़की है, कुछ यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। तो बताइए कि किस तरह से किया, पूरी उसका घटना का जो जिस तरह से क्रमबद्ध हुआ वैसे बताइए। हमारे गांव में आज से नहीं 15 सालों से लड़ाई चल रही है इस बालू के कारण, और उन लोगों को दमंदों का कहना है कि हम बालू ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे, लेकिन सरकार के सामने हम लोग को हर हमेशा हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते रह गए कि हमारी व्यवस्था कर दीजिए। हम व्यवस्था नहीं करते हैं तो हमारी गांव बाढ़ की चपेट में दह जाएंगे, लेकिन सरकार एक न सुनी। सरकार के कई दरवाजे तक खटखटाए, जहां तक हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। अभी जो टेंडर हुआ था अगले बार कितना में हुआ था, वो उसमें खनन विभाग के पास हमने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन में सारे गांव का नाम दिया, 19 में दिया गया, लेकिन एक नहीं सुने। तब उन लोगों ने उस समय भी ज़बरदस्ती यहाँ नापी लेने के लिए आए। उस समय भी नापी लेने में जब हम लोग हमला किए तो उन लोग चले गए। हम लोग को बात कुछ समझे और यह भी समझ गए कि सचमुच इस गांव बहाव में है, यदि हम बाला उठा लेते हैं तो गांव बह जाएंगे। हम लोग साहब गरीब तबके के लोग हैं। हम लोग 1 बीघा 2 बीघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा जोतने वाले गरीब हैं, और हम गरीब को हमारे गांव में एक ट्रैक्टर नहीं है। आपके गांव में एक भी ट्रैक्टर नहीं है? तो अभी पुलिस इतना जुर्म कर रही है। पुलिस इतना जुर्म कर रही है। इन लोग से आग्रह करते करते आज फिर इसी नौबत आ गए। वहाँ यहाँ के जो ठेकेदार हैं, इस बालू का जो ठेका लिए हैं, वो यहाँ के रंगबाज हैं। यहाँ के रंगबाज में माने जाते हैं, यहाँ के लंठ में माने जाते हैं पून सिंह और कौशल शर्मा, पून सिंह, कुमुद शर्मा, ये सब यहाँ के जिला के का रंगदार माने जाते हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं, बता रहे हैं हम क्या चाहते हैं। उस समय भी हो गया, उस समय से हमारे गांव के उस खनन विभाग के जो एप्लीकेशन दिए थे, उस एप्लीकेशन के ठीक अपोजिट में हम लोगों के केस डाल दिया। आज हमें 48 आदमी यहाँ के लोग उस केस में फंसे हुए हैं। हमारे पिताजी हैं जो पकड़ करके आधी रात में पकड़ कर, बूढ़ 97 बरस के उम्र के बुढ़ा हैं, उनको पकड़ करके आज 1 महीना पहले उनको जेल में रखे हुए हैं। फिर उन्हें खनन विभाग वाला ने आया, खनन विभाग ने फिर नापी करने के लिए आया तो उन लोग सब लोग इस किनारे पर खड़ी हैं। नदी में हमें भी उतरने के लिए कहे,
हम भी लोगों को कहने ऊपर हम नदी में उतरे। जब नदी में उतरे तो डीएसपी साहब थे गया के और हमारे थाना ये जो थानेदार है मेन की आए, सबसे पहले वो आ गए, डीएसपी साहब आ गए। हम कि साहब एक मेरी हाथ से हाथ जोड़ी है साहब, हमारी गांव की स्थिति, हमारी गांव की एक नज़र भी देख करके थोड़ा सा काम कर दीजिए साहब। लेकिन एक नहीं सुने, कहीं की है चले जाओ यहाँ से। एक हमारे बगल में एक बच्चा था, उसको 2-3 डंडा मार दिया, 3 डंडा मार दिया, हम खामोश हो गए। परवारी मारे या पुलिस मारा? पुलिस मारा। तो वहाँ हम चुप हो गए। तब ये इस साइड में देखें, इस साइड में देखे पूरे नदी भरा हुआ था। इस साइड में देखे कि पुलिस ने अंधुन लाठी चला रहे हैं। हम लोग निहत्थे वहाँ गए थे, प्रार्थना करने के लिए गए थे, उनसे मांग करने के लिए गए थे, लेकिन एक मांग एक प्रार्थना हमारी नहीं सुनी। आप लोग कितने ग्रामीणों की संख्या क्या थी? हमारी गाँव की संख्या, पूरी गाँव की संख्या है, देखिए इतने हैं। लगभग कितने होंगे? यही संख्या 1000 में है। लगभग 300 होंगे। हाँ, हम लोग होंगे। हाँ, हमारा जब 300 साढ़े 300 वोट हैं तो उसमें बच्चे बुजुर्ग होंगे तो नहीं कह सकते हैं, बच्चे तो होंगे जरूर। लेकिन वहाँ जब देख रहे हैं कि ये साइड में मारना पुलिस स्टार्ट कर दिया तो हम लोग भागे नहीं। हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि साहब मारिए मत, हमारी जो मांग है उसको थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए, क्या हम स्थिति में है, क्या हमारी गांव की स्थिति है। लेकिन एक नहीं सुनने के बाद मारते मारते कुछ औरतों भी चली गई थी, वहाँ भी औरतों को मारना चालू की। औरतों तो कुछ भाग गए और वहाँ से भागने के बाद जो घर में औरत थी, घर में जो हम लोगों को औरतों और मर्दों को जब भीड़ देखा तो वहाँ थ्रू गैस छोड़ा। अब तो अकबका गए, वहाँ से घर भागना चालू कर दिए, डंडा से मार रहे हैं, मार के गिरा दे रहे हैं। लेकिन जब घर में जब भागना की, अब हम लोग तो मर्द लोग कुछ बाद में निकल गए, लेकिन औरत अपने घर में घुस गई। औरत को लात से मार कर केवाड़ी को तोड़ दिया। महिला फोर्स थी? महिला पुरुष एक भी ऊपर नहीं थी। महिला फोर्स थी? महिला फोर्स नदी में नीचे थी। यहाँ मारने कौन आया था? मारने पुलिस आया था। जेंट्स यहाँ जेंट्स गली में घूम कर केवाड़ी को तोड़ दिया और तोड़ कर घुस गया। और घुस करके औरत को इतनी मार मारी, कुछ बच्चों को पटक दिए, कुछ क्या कर दिए, कुछ चावल आटा दाल भी एक में मिला दिया, बक्सा तोड़ दिए, गाड़ी लगा बाइक लगा हुआ था उसको तोड़ दिए, उसको नुकसान कर दिए। कितने घर जा कर के घसीट के एक हमारे हरिराम यादव का एक मकान है, उसकी औरत को सर की बाल पकड़ करके बाहर खींच करके लाया है पुलिस, और ला करके यहाँ से घसीटते हुए यहाँ से ले जाता है और ले जा करके नदी में उसको हाथ पैर बांध देता है। और वहाँ बांध देने की बाद हम लोग तो सभी मर्द लोग भाग गए। वहाँ कौन जाता है इस अफवाह में, हम लोग भाग गए। लेकिन वहाँ बांधने की आवाज़ हुआ, वहाँ से बातचीत हुई। जब थाने ले गया तो उन लोगों से बातचीत हुआ कि इस तरह से हम लोग के साथ व्यवहार किया है। हम लोग सुन करके रह गए, और रह जाने के बाद मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि हमारा बालू नहीं उठना चाहिए। हमारा बालू यही हमारा इज्जत का आधार है। बेटी बहू सब इसमें जाते हैं, हमारी गैया भैंसिया सब चरते हैं, सब रहते हैं। यदि बालू उठ जाएगा तो 30 फीट का लेयर बालू है, यदि 30 फीट लेयर हमारा नीचे चला जाएगा तो भैया देखिए समुद्र लगेगा। इस गांव समुद्र के तट पर बसे हुए रहेंगे, लेकिन एक बच्चा का निकलने का हमारा मौका नहीं मिलेगा। हर साल का यही घटना बताऊंगा कि हर साल मेरे गांव से 5 आदमी डूब जाएंगे इसमें, कम से कम में 5 आदमी से कम साल में कम डूबेंगे नहीं। आज इस तरह से मृत्यु हो चुकी है, ये जो खनन की वजह से जो पानी जब भर जाता होगा तो सिचुएशन में लोगों की कितनी मृत्यु हुई है अभी तक? अब बहुत से हो गए, पहले तो बूढ़े बुजुर्ग मर गए, कितने दह गए, कितने। आज देखिए नदी का थोड़ा सा देख लीजिए, उसका ब्यौरा देख लीजिए, नदी का ब्यौरा देखेंगे ना तो समझ में आएगा कितने हम लोग को जमीन काट दिया, काट करके इतनी बड़ी लंबी बना दिया नदी बना।